अश्वत्थामा को बुलाकर अश्वत्थामा से कहा कि मुझे पांचों पांडवों के सिर ला दो। अगर तुम मुझे सिर ला दोगे तो मेरे सबसे प्रिय मित्रों में तुम्हारा नाम होगा। अश्वत्थामा ने जैसे ही सुना, अश्वत्थामा ने कहा आप चिंता न करें, ये मेरे ऊपर छोड़ दो। आज की रात्रि में तुम्हें मैं पांचों पांडवों के सिर लाकर दे दूं। जैसे ही अश्वत्थामा ने आश्वासन दिया, लेकिन महाराज पांडव तो नहीं, पांडवों के पांचों पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा नहीं समझा कि ये पांडव हैं या पांडवों के पुत्र हैं। अश्वत्थामा ने बिना सोचे विचारे पांचों पुत्रों के शीश काट लिए और शीश काटने के बाद दुर्योधन के समक्ष पहुंच। जैसे ही दुर्योधन के समक्ष पहुंचा, दुर्योधन ने पहला शीश जैसे ही पकड़ा, हाथ में लिया, जैसे अंडा फूट जाता है महाराज वैसे खोपड़ी फूट। दूसरा शीश हाथ में लिया, फिर पकड़ा, दूसरा शीश भी महाराज फूट गया। जैसे ही पांचों शीश फूटे, दुर्योधन कहने लगा अरे दुष्ट, तूने मेरे परिवार का नाश किया। अरे मैंने तुझसे पांडव पुत्रों के शीश नहीं मंगाए थे, मैंने तो तुझसे पांडवों के शीश मंगाए थे। जैसे ही अश्वत्थामा ने सुना, अब तो अश्वत्थामा कहने लगा भगवान, अरे जिस कुल का नाश करना हो पहले उस कुल की संतति को क्षति पहुंचाओ, तब उस कुल का विनाश कर सकोगे। लेकिन दुर्योधन कहने लगा मेरी लड़ाई तो पांडवों से है, इन अबोध बच्चों से मेरी क्या लड़ाई थी जो तूने इनका शीश काट लिया। आज जब द्रौपदी को पता चलता है कि मेरे पांचों पुत्र मारे जा चुके हैं, मेरे पांचों पुत्रों के शीश काट लिए गए हैं, द्रौपदी अपने पुत्रों के वियोग में बिलख बिलख के रोने लगी। जैसे ही अर्जुन को पता चला, अर्जुन ने द्रौपदी से कहा प्रिय तुम परेशान मत हो, जब तक मेरे पास गांडीव है मैं इस गांडीव की सौगंध खाता हूं कि उस दुष्ट का शीश अपने धनुष से काटकर तुम्हारे चरणों में भेंट कर दूंगा। आज अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है। अर्जुन ने कहा जिस दुष्ट ने मेरे पुत्रों का विनाश किया है, जिस दुष्ट ने मेरे पुत्रों को मारा है, द्रौपदी उसकी लाश पर अगर तुमने सिर नहीं रखा, ये अर्जुन का प्रण है, उसकी लाश पर तुम्हें पैर रखना पड़ेगा, मैं पैर रखवा दूंगा। अर्जुन ने इतना बड़ा प्रण किया है। अर्जुन अश्वत्थामा को ढूंढने के लिए चल दिए। द्रौपदी अपने पुत्रों के वियोग में रो रही है। द्रौपदी कहने लगी कि दुश्मनी अगर होती तो मुझसे होती, लड़ाई अगर होती तो मुझसे होती, इन अबोध बालकों ने क्या बिगाड़ा था जो इनका शीश काट लिया। अरे दुर्योधन, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया जो तूने आज मेरे कुल का विनाश कर दिया। आज द्रौपदी रो रही है। जैसे ही भगवान श्याम ने सुना कि पांडवों के पांचों पुत्रों के शीश अश्वत्थामा ने काट लिए हैं, आज कृष्ण द्रौपदी के पास आ गए और कहने लगे कि द्रौपदी शोक मत करो, ये शोक करने का समय नहीं है।
न विलाप करने का समय है, आया है उसे तो जाना ही पड़ता है। जिसने भी इस संसार में पैर रखा है उसे महाराज अपने धाम को जाना पड़ा है और सुनिश्चित है कि वो चला जाता है। कृष्ण द्रौपदी को समझा रहे हैं, इधर अश्वत्थामा तीनों लोकों में भागता हुआ घूम रहा है और अर्जुन उसका पीछा नहीं छोड़ रहे। अर्जुन पीछे पीछे गांडीव लिए भागे जा रहे हैं। कृष्ण ने देखा कि अर्जुन अश्वत्थामा के पीछे दौड़े चले जा रहे हैं। कृष्ण अर्जुन के पास पहुंच गए और अश्वत्थामा को रोक लिया। और अश्वत्थामा को रोकने के बाद श्याम कहने लगे कि अर्जुन, इस पापी का वध अभी तत्काल कर दो। ऐसे हत्यारे का मुंह देखना महान पाप है, ऐसे हत्यारे का मुंह नहीं देखना चाहिए। जिसने सोते हुए अबोध बालकों का सिर काटा हो, इससे बड़ा हत्यारा मैंने दूसरा कोई दुनिया में देखा नहीं। ऐसे हत्यारे को तत्काल मार देना चाहिए। लेकिन अर्जुन कहने लगे कि श्याम, मैं द्रौपदी को वचन देकर आया हूं कि उसकी लाश पर तुम्हें मैं स्नान कराऊंगा, इसलिए मुझे कुंती के पैसे द्रौपदी के पास मुझे ले जाना। अश्वत्थामा के बाल पकड़े और घसीटते हुए अर्जुन आज द्रौपदी के पास ले आए। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी, तुम्हारे पुत्रों के विनाश करने वाले पापी को मैं पकड़ के ले आया हूं। अब तुम्हारे मन में जो इच्छा हो तुम इसे सजा दे दो। लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने देखा कि ये तो मेरे गुरु के पुत्र हैं और ब्राह्मण हैं, आज कुंती गुरु के मोह में फंस गई। अपने पुत्रों का शोक भूल गई और कहने लगी, अर्जुन, तुम इसे छोड़ दो। क्यों? पहला कारण तो ये मेरे गुरु के पुत्र हैं। मैं अपने गुरु को मुंह कैसे दिखाऊंगी? अगर अपने गुरु पुत्र का मैं वध कर दूंगी तो गुरु के सामने जाने में मुझे बहुत बड़ी लज्जा आएगी। मैं गुरु को क्या जवाब दूंगी कि गुरु पुत्र का मैंने वध किया। दूसरा, अश्वत्थामा एक ब्राह्मण है। अगर अर्जुन तुम्हारे हाथों इसका वध हो जाएगा तो आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। अरे इसने जो किया है वो इसने अच्छा किया, इसका फल इसे कर्मों द्वारा मिल जाएगा। अर्जुन, तुम कदापि इस पर अपना हाथ मत चलाओ। आज कुंती ब्राह्मण अपने गुरु के मोह में अपने पुत्रों का शोक भूल गई। जिन अबोध बालकों के शीश जिस व्यक्ति ने काटे हो और वो व्यक्ति सामने खड़ा हो, फिर भी कुंती हाथ जोड़कर अर्जुन से कह रही है, द्रौपदी, प्रभु इसे माफ कर दो। अर्जुन कहने लगे, प्रिय, तुम इतनी जल्दी अपने पुत्रों का शोक भूल गई? गुरु के मोह में फंसकर अपने पुत्रों को भुला दिया। अरे इसने कितना बड़ा कुकृत्य किया है जो सोते हुए अबोध बालकों के इसने शीश काटा है। अरे इस दुष्ट का तो शीश तत्काल काट लेना चाहिए था।
द्रौपदी पुनः अर्जुन के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, बोली प्रभु मेरे पुत्र मुझे पुनः दोबारा मिलने वाले नहीं हैं, लेकिन अगर गुरु पुत्र का मैं शीश काट लेती हूँ या गुरु पुत्र को मैं कोई दंड देती हूँ तो मुझसे बड़ा दूसरा कोई दुनिया में अभागा नहीं हो। मेरे गुरु का बहुत बड़ा अपमान हो जाएगा, मेरे गुरु की बहुत बड़ी अवहेलना हो जाएगी कि मैंने अपने गुरु पुत्र को दंड दिया। अर्जुन ने पुनः पूछा, द्रौपदी तुम चाहती क्या हो? अर्जुन ने कहा, तुमने तो इसे छोड़ दिया, लेकिन मैं इसे ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूं। अश्वत्थामा के मस्तक पर लगी हुई मणि, अर्जुन ने अपने तीर की नोक से उसकी मणि निकाल ली। उसके बाद उसके आधा मुंडन करने के बाद बेइज्जत करके अश्वत्थामा को छोड़ दिया और कहा, अरे दुष्ट, तेरे किए की सजा तुझे मिल जाएगी। मैंने तो तुझे छोड़ दिया, लेकिन तू आज के बाद तिल तिल मरेगा। ये बात सोच ले, अगर एक बार मैं तेरा वध कर देता तो तेरा अंत हो जाता, लेकिन आज के बाद तू एक एक तिल मरेगा। जो भी तुझे देखेगा अपमानित करेगा, क्योंकि तेरे मस्तक की मणि मैंने निकाल ली है और तुझे अर्धमुंडन करके मैंने छोड़ दिया। अश्वत्थामा बेइज्जत होकर और कौरवों के शिविर में पहुंचता है। जैसे ही कौरवों के शिविर में पहुंचा, पहुंचने के बाद जैसे ही दुर्योधन ने देखा, दुर्योधन कहने लगा, अरे वत्स हुआ क्या है? अश्वत्थामा कहने लगा कि मुझे अर्जुन ने बेइज्जत करके छोड़ दिया है। मेरे मन में पश्चाताप की अग्नि जल रही है। मैं जब तक इसका बदला नहीं ले लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं रहूंगा। इधर महाराज उत्तरा के गर्भ में एक गर्भ पल रहा है। अश्वत्थामा को पता है कि उत्तरा का गर्भ पल रहा है। अश्वत्थामा ने उस क्रोध अग्नि में जलते हुए उस गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, उत्तरा के गर्भ में जो गर्भ पल रहा है वो बुरी तरह जलने लगा। जैसे ही गर्भ जलने लगा, तब तक पांचों पांडव ये सोच रहे हैं कि मेरे पांचों पुत्रों को मार दिया है, मैं इनकी अंत्येष्टि करूंगा, मैं इनका पिंडदान करूंगा। मन में ऐसा बैठे पांचों पांडव विचार कर रहे हैं। देखा तब तक उत्तरा दौड़ी हुई चली आ रही है और चिल्ला रही है, हे प्रभु मुझे बचाओ, प्रभु मुझे बचाओ, मैं जली जा रही हूं। जैसे ही श्याम ने उत्तरा की बात सुनी, श्याम अर्जुन से कहने लगे, अर्जुन मैंने तुम्हें समझाया था कि दुश्मन को कभी छोटा नहीं आंकना चाहिए। तुमने अश्वत्थामा को छोड़कर बहुत बुरा किया। यह सब अश्वत्थामा का ही कुकृत्य है। अश्वत्थामा ने ही उत्तरा के गर्भ पे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया है, क्योंकि किसी तरह उत्तरा का गर्भ खंडित हो जाए। अर्जुन श्याम के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, प्रभु अब इस गर्भ की रक्षा करना तुम्हारे ही हाथों में है। अगर तुम चाहो तो इस गर्भ की रक्षा कर दो। प्रभु आप ही आप हो। मुरली मनोहर श्याम सुंदर ने आज
उत्तरा के गर्भ की रक्षा के लिए वायु रूप बनाकर हवा का रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। स्वयं श्याम सुंदर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश होने के बाद उस ब्रह्मास्त्र को काटा और ब्रह्मास्त्र को काटने के बाद उत्तरा के गर्भ की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र महाराज को आदेश दे दे और कहा, आज के बाद उत्तरा के गर्भ की रक्षा करना मैं तुम्हें सौंपता हूं। सुदर्शन चक्र महाराज को आदेश दे दे। समय व्यतीत होता चला गया। समय व्यतीत होने के साथ साथ आज उत्तरा का गर्भ वहां पहुंच जाता है जहां उत्तरा के गर्भ से परीक्षित महाराज की उत्पत्ति होती है। आज उत्तरा के गर्भ से परीक्षित महाराज की उत्पत्ति हुई और वही परीक्षित महाराज जिनके लिए श्रीमद् भागवत का पाठ हुआ, परीक्षित महाराज आप भी हैं। आपके लिए महाराज कथा चल रही है। बोलिए परीक्षित महाराज की, बोलिए कन्हैया लाल की। अब कल की कथा में महाराज आप सुनेंगे परीक्षित महाराज को श्रृंगी ऋषि का श्राप। कल की कथा में, आज की कथा यही विसर्जन। सभी लोग अपने यथास्थान खड़े हो जाएं और आरती